जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग आज फिर आ गए हैं रामलीला देखने। देख सकते हो महक आगे कुर्सी लगा के बैठी हैं। इधर रामलीला चालू हो गया है। सुपुल्का जी आ गई हैं अपना नाक कटवाने के लिए। आज दिखाएंगे सीता हरण तक। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहो और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना आप लोग ना भूलना। आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहो। नहीं 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 करेंगे। मैं चलती हूँ और एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर चल मेरी माया। अंधेरा हो गया। हमारा नाम राम है। हाँ, ये हमारा छोटा लक्ष्मण है और ये हमारी भातिया सीता है। हम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। परंतु देवी तुम कौन हो? अपना परिचय दो। हे राजकुमार, मैं लंकावती बिल्डर रावण की इकलौती बहन तुम न खाओ, लेकिन आपका मन मुझ पे मोहित हो गया है। आप अधिक सुंदर हैं। क्या आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? नहीं देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। इसलिए एक पति व बीमारी रखते हैं। अपनी को छोड़ और सभी को माता और बहन समझते हैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ सुपुल्का जी डांस कर रही हैं लक्ष्मण से शादी करने के लिए। तो आप लोग डांस कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। अगर तब भी लक्ष्मण जी शादी नहीं करते हैं इनसे तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग बने रहो। ब्लॉग पूरा देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा सीता हरण का वीडियो इसमें है। लास्ट में आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो देवी, हमने तुमसे कहा है देवी कि हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। तुम एक काम करो देवी, मेरे छोटे भाई के पास जाओ। क्या पता ये तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए।
भाई मान ही नहीं रहे। मैं प्रयास कर करके थक गई हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं है। देवी, एक बार और बात करके देखो। ये तो मान ही नहीं रही है। लगता है इन्हें वापस असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। हेलो, बस बहुत हुआ कि मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। जब तक ये स्त्री यहाँ है तब तक तो ये नहीं मानेंगे। अब मुझे चलकर स्त्री को ही खा लेना चाहिए। ठहरो देवी, ठहरो। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? तो ठीक है, हम तुमसे विवाह करेंगे, परंतु विवाह करने से पहले हमारे रघुकुल में एक रीत है। हम जिससे विवाह करते हैं उसको सोने की चिड़िया दिखाते हैं। क्या तुमने देखी है कभी? चलो आओ, मैं दिखाता हूँ। दीदी, वो देखो, दिखाई दी? लक्ष्मण, वो देखो, दिखाई पड़ी? तुमने मेरा ये हाल किया, तेरे खाना काटा। अब मैं अपने भैया और सुसन को बुला कर लाती हूँ। क्या महाराज?
महाराज हंसिए। और जोर के दिए। मंत्रियों, ऐसी पिला दो साकिया, ऐसी पिला दो साकिया, कुछ इस तरह दिमाग हो, आंखों में हो सुरूर, दिल बाग बाग हो। मंत्रीवान, महाराज नृत्य का पेश की जाए। जैसे आज्ञा महाराज। रावणी तो है नहीं रावण मंत्रीवर जी महाराज, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? जाओ और देख कर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। हंसिए महाराज, और जोर से हंसिए। महाराज, बहन सूप लगे दरबार में आने की आज्ञा चाहती है। क्या कहा? बहन सूप लगे दरबार में आना चाहती है और वो खुश दिखाई देती है और आदर सहित लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। भैया दुआई है, मैं तो लुट गई भैया, दुआई है भैया दुआई। बहन सुन लगे, ये हाल से बेहाल कैसा बनाया हुआ है और तुम्हारी नाक पर ये घाव का निशान कैसा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी नाक फट गई? नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। हरी बोल बहन सुन लगे, ये कैसा घमासान हुआ? किस जालिम ने की ये हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? बोल बहन सोप लगे, किसके सर पर मौत खड़ी? अरे सांप के मुंह में उंगली दे, किसकी इतनी जरूरत पड़ी? हरी बोल बहन सुन लगे, किसके सर पर मौत खड़ी? भैया तो बनवासी पंचवटी की सीमा में आए हैं, उन्होंने ही मेरा ये हाल किया है। वो वनवासी सत्यानाशी, अरे कौन है किसके जाए हैं? इस पंचवटी की सीमा में किसकी आज्ञा से आए हैं? बिना मेरी आज्ञा के किसने उन्हें वहां फेराया है? करते हो आकर खून खराबा, खोपना मेरा खाए है। भैया वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहते हैं, एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। मैं उनके साथ सुंदर एक नारी सीता के जिसे बुलाते हैं। उस जवानी ऐसी के सूरज चंदा भी शर्माते हैं। सुंदर नारी चलो बहन, हम तुम्हारी नाक का बदला आज से लेंगे। चलो बहन सूप लगे। चलिए भैया। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर उस वृक्ष के पीछे चले जाओ।
भैया यही वो बनवाती है जिसने मेरी नाक और कान काट डाले। अरे क्या तू ही है जिसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं? हाँ, हम वही है जिसने तुम्हारी बहन के नाक पर काट काटे हैं। तब से सावधान हो जाओ, तेरी मौत का पैगाम आया है। हमारी बहन के नाक कान काट कर अपने आप को बहादुर समझता है। मुझको समझाने से पहले उस उल्टा को समझाता तू। अच्छा तो ये होता मेरे सम्मुख में आता तू। अभी मजा चकाऊ तुझे राजकुमार कहने का, मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठाने का। हम भी देखेंगे तेरे उस लोहे को, तेरे उन तीखे बाणों को। आज कह देंगे तुझे वीर अगर बचा ले अपने प्राणों को। बस चल, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मैं राक्षस कुल का योद्धा हूँ, डरना काम नहीं मेरा। तो जैसे बालक को जमपुरी पहुंचाना काम है मेरा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तो भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हलाहल से भरी ये शमशीर मेरी है, काल के पग पग में पड़ी जंजीर मेरी है। हर बसर फूटता है वो तस्वीर मेरी है। चांद सूरज मुनवर मेरी धाक से अन्न देता हूँ जहां वालों को इन हाथ से। कहते हैं गजब से कौन हो उत्पाद तनाई छुआए, सर छोड़ते हैं मेरे आगे जाओ कि मैं जाओ कि मैं जाओ कि मैं।
भाई है, मैं तो लुट गई भैया। बहन सूप न खेत, महलों से सीधे राज दरबार तक आने का कारण क्या है? और ये तुमने अपनी ये दशा कैसी बना रखी है? तुम्हारी नाक पे ये घाव का निशान है, घाव का निशान। भैया दो लड़के राम लखन उस ठंडक वन में आए हैं। सीता नामी सुकुमारी साथ में अपने लाए हैं। बाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। रहते यूं पंचवटी में है, मानो मानो जहांगीर उन्हीं की हो। मैं अचानक पंचवटी की ओर निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा, परंतु उस निगोड़े लक्ष्मण ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने तुझको दी गाली। गुस्से में ऐसे आया, पहले मेरे कान काटे और मेरी नाक काट डाली भैया। संतु दंडकारी में बैठे हुए खरदूषण क्या कर रहे थे? गई थी, मैं उनके पास भी गई थी। वो सेना लेकर गए थे और घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े सब्जी ने उनका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी लहू की थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी और उनकी गर्दनें कटती थी। एक मानव ने 40,000 हाथियों के बल रखने वाले खरदूषण का वध कर डाला। बताओ कौन कौन से देवता उसके साथ आए? इंद्रवत से आया होगा। नहीं नहीं भैया, उसके साथ कोई देवता नहीं था। मैं तो सिर्फ एक अकेला मानव था जिसने मेरा यह हाल किया। एक मानव जिसने हमारी छावनी को ध्वंस करके खरदूषण जैसे योद्धा को मार डाला। अवश्य ही वह हमें कुछ संदेश देना चाहता है। भैया मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता नाक कालो तुम। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अपना कद सत्र उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। मैं जरा नाक की सीध अभी नकरे पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाकें रगड़ूंगा। अरे ये धरा धाम पाताल ना मेरे विधान से जीते हैं, ऐसे मेरे 5 बकरी चले घाट पर जीते हैं। तो काटे तेरे नाक कान और दिन तो रहे जमाने में तो टूटे पीठ भुजा मेरी लानत है सच उठाने में। महाराज आज अचानक कैसे आना हुआ? यदि कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। अरे तुम हमारे मित्र भी हो और मामा भी हो। ये संदेह महाराज, सच में साथ मित्र का दो है, मित्र का सच्चा कर्मे ही नो छावर राज मुकुट पर हो, राज हक का धर्मे ही। मारे तुम मायावी रूप बनाने में माहिर हो, इसी कारण आज हम तुम्हारे पास सहायता के लिए आए। क्षमा करें महाराज, मैं अब छल कपट और मोह माया से बहुत दूर जा चुका हूँ और अपने आराध्य शिव शंकर की शरण में आ गया हूँ। अरे राजा जब प्रार्थना करता है तो उसका अर्थ होता है कि वो आज्ञा दे रहा है। रावण की अवज्ञा का मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। क्षमा करें महाराज, कहिए मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ?
सुना है पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं और उनके साथ उनकी भार्या सीता आई है। बहन सुर्पनखा उससे मिलना चाहती थी, परंतु उस तपस्वी ने उसके नाक काट डाले। हम चाहते हैं कि जिसने हमारी बहन के रूप को बिगाड़ा है उसकी रूपवती स्त्री का हरण करना चाहते हैं। इसलिए तुम जलकर माया मृग बन जाओ, हम बाबा जीवन आएंगे। तुम राम लखन को पहचाना, हम सीता को हर लाएंगे। राम लखन महाराज, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला सारा नजारा आंखों में है। जिसने सोयो जन पर फेंका, वह तीर करारा आंखों में है। महाराज, खर और दूषण जिसने मारे हैं, वह नर नहीं नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है और शेष नाग लक्ष्मण है। क्यों? रावण साधारण मानव है जो मौत को मारने की शक्ति रखता हो, यमराज जिसका दास हो, उस रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। नहीं महाराज, मेरा आपको डराने का कोई विचार नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि आप एक महाप्रतापी राजा हैं और 10 दिशाओं के ज्ञाता है, परंतु किसी प्रायिक स्त्री का हरण करना आपको शोभा नहीं देता। क्यों? किसी नारी के कान काट देना क्या ये मर्यादा का काम है? अगर तुम साथ नहीं दोगे तो सारा जान उड़ा दूंगा। सीता के हरने से पहले हम लोग तुम्हें पहुंचा दूंगा। तय कर लो, हमारी आज्ञा का पालन करना है या मृत्यु के घाट उतरना है। अब क्या करूं, है मजबूरी। हर तरफ से है बहुत आई। इधर गया तो हुआ है, इधर गया तो है भाई। अगर रावण के हाथों मरा तो मरना है बेकार मेरा। श्री राम चंद्र के हाथों मरा तो जीवन भी बेड़ा पार मेरा। ठीक है महाराज, चलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। चलो। देखा आपने कितना सुंदर है घूमना। ऐसा देखा ना जैसा ये सुगंध सलोना है, वो तो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। कुटिया वो श्रृंगार सोने के लड़की थाली क्या अद्भुत श्रृंगार। प्रिय, भला संसार में कहीं सोने के व्यक्ति होते हैं? नहीं नहीं प्रिय, ये कोई छल हो सकता है, क्योंकि राक्षसों से छेड़खानी हो चुकी है। 13 वर्ष वाले बेटे एक से एक सुंदर रहे, मेरी नजरों से गुजरा, परंतु न जाने आज कौन सी मनुष्य है जो इस नेट को देखकर मेरा जी लग जाता है। ये क्या प्रिय, तुम तो नाराज हो गई। ठीक है प्रिय, मैं इस वृक्ष के पीछे जाता हूँ और इसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण। जी भैया, मैं इस वृक्ष के
पीछे जा रहा हूँ। तुम जानकी को किसी भी परिस्थिति में अकेला मत छोड़ना। आप निश्चित रहे भैया। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और आकर मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और आकर मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ और आकर मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना लक्ष्मण? हाँ माता जी, सुना, किंतु ये धोखे की आवाज है। निश्चय ही किसी राक्षस की चाल है। अधर्मी राक्षस है माँ, चाल धोखे के बनाते हैं। हजारों रूप माया के क्षण भर में बनाते हैं। हे लखन, शीघ्र ही जाकर देखो, रघु राय तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। क्या कहा माँ? दुख किसकी मजाल है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो वहां अंधकार क्या आएगा? मानो यदि दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद गंध के दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म ये है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वज्ञ छावर मेरा भाई की एक आज्ञा में। ये वन विशाल, ये बाग में हाल, मत चारो और अंधेरा है। तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, तुम ज्यादा बहाने ना बनाओ। तुम्हारे भैया घोर संकट में है। जाओ और उनकी रक्षा करो। क्या कहा माँ? संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट? माता जी, आप जिनको संकट में समझ रही हो, उन पर क्या संकट आ सकता है माँ? जिनकी प्रकृति फिरने से संकटों के पहाड़ टूट सकते हैं, उन पर क्या संकट आ सकता है माँ? लक्ष्मण, तुम ज्यादा बहाने ना बनाओ। जाओ और उनकी रक्षा करो। क्या कहा माँ? मैं उनकी रक्षा करूं? रक्षा करे गडरिये की, ये काम नहीं बकरी का। मैं रक्षा करूं क्या उनकी, जो रक्षक है त्रिलोकी का? लक्ष्मण, अब तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम जाना क्यों नहीं चाहते। माता जी, इस समय राक्षसों से घोर युद्ध चल रहा है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ? तुम मेरी कुछ चिंता ना करो। रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ और सब लो अपने भ्राता की। नहीं माता जी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर जो मैं समझ रही हूँ वह ठीक है। माता जी, आप क्या समझ रही हो? बस मैंने ये जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। इस दुनिया की खुदगर्जी में कोई ना जीवन अपना कोई। भाई साथ जग में मीत नहीं और भाई साथ दुश्मन ना कोई।
मन की बातें मैं सब जानती हूँ। जो तुम्हारे मन में ख्याल आ गया है। हाँ माँ, ये सब कपट की बातें हैं, किंतु इसमें आपका कोई दोष नहीं। माँ, गली आई है कोठी, वे भी तो रास्ता से आई है। न जाने मैं बनाई है, न रुकने मैं बनाई है। इधर जाना है नादानी, इधर रहना नहीं है। भाभी को जननी और भाई को पिता समझता है। आँख उठाकर बात करना भी पाप समझता है। क्या मैं ऐसा कामी होगा, माता कामी होगा, और अधिकार ऐसे जीवन पर, बटकार ऐसे व्यक्ति पर जो अपनी भाभी को मां नहीं समझता। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम दाम दान होकर रहना। मेरा आपकी आज्ञा में तुम इस रेखा के भीतर रहना। पवन देव तुम साक्षी हो, पंचीगढ़ गवाह हो तुम मेरी इस दम की नौका के। सूर्य देव बल्लाओ तुम। अब आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि उलादा दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को सर्वराज छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना है वंचरों, छोड़ता हूँ तुम पर। अब तुम्हें मेरे रक्षक हो, तुम्हें पर अपना घर सौंपा। पंचवटी प्रणकुटी माँ सीता को तुम पर सौंपा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो इस पंचवटी में आएगा, उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। हेलो 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 हेलो
हेलो। हेलो निरंजन, एकदम सही। नहीं, मुझको दे भिक्षा, मस्त बार है आला तेरा। भगवान तुझको जीता रखे, रहे सदा वाला तेरा। तू सूता रहे तू तो भले, दिन दो बुरा हो भाग तेरा। तूके को थोड़ा भोजन दे, रहे नकल स्वाद तेरा। अभी नहीं महाराज। मेरे चरण आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? लगता है यह कोई दैवीय शक्ति है। यह दैवीय शक्ति है या इस देवी का शक्ति या इनके पति का तेज? अच्छा हुआ रावण, तुमने सोच समझकर इस रेखा को पार नहीं किया, नहीं तो सीता हरण होने से पहले तेरा मरण जरूर हो जाता। लगता है उन दोनों राजकुमारों ने कोई चक्कर चलाया है। मुझे भी कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। रावण, ऐसे भी कार्य नहीं चलेगा। ये शक्ति तो अभी तक कार्य कर रही है। यह ठीक रहेगा। आराम निरंजन, एकदम सही। तो योगीराज, आज तो बस इतना ही है। देवी, वहां पर खड़े खड़े क्यों? थोड़ा नजदीक आकर कीजिए। महाराज, मैं वहां नहीं आ सकती। क्या कहा? आप यहाँ आ नहीं सकते? क्यों? क्या आप किसी बंधन में हैं? ये रेखा देख रहे हैं आप? मैं इस रेखा के बंधन में हूँ। आप इस रेखा के बंधन में हैं? तो देवी, ये योगी भी बंदी भिक्षा नहीं लेते। महाराज, है मेरी मजबूरी, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। है आन ये मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। देवी, यदि तुम इस रेखा से पार नहीं आ सकती, तो ये योगी भी बंदी भिक्षा
नहीं लेते। अरे हमारा क्या है, हमारे लिए एक द्वार बंद हुआ तो 100 द्वार खुले मिलेंगे। परंतु जानती है देवी, जब योगी किसी के द्वार पर आते हैं तो वो भगवान का रूप होते हैं। वह जब किसी द्वार से खाली जाते हैं तो वहां का सारा पुण्य अपने साथ ले जाते हैं और पाप वही छोड़ जाते हैं। निरंजन। परंतु महाराज, मैं मजबूर हूँ। हम तो ये सोचकर आए थे कि जानकी नंदिनी के पास से हमको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, परंतु हमको नहीं मालूम था कि दशरथ पुत्र वधु अपने नाम पर ऐसा पट्टा लगाएगी। तो देवी, हम चलते हैं। निरंजन। महाराज, ठहरिए। हर समय लंगर खुले हैं, जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है आज दिन वनवास के। हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं, कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। ठहरो योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। तो योगीराज, थोड़ा और नजदीक आओ देवी, थोड़ा और नजदीक। सीता, तू भिक्षा देती है या फिर मेरा मन लेती है? कैसा नीच विचार है। साधु होकर ऐसे वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? साधु और वो भी मैं, अरे देखना चाहती है तो ये देख। स्वामी अब आने ही वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत रेखा में हूँ। तू क्या संस्कार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के बल के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पिंजरे में होकर कैद तो उनसे मोहर लगाती है, अपना के काटे नाग खान तो उनकी भीड़ लगाती है। अब सिवा रावण किसी की रख लगाना छोड़ दे और के आगे जगत पे सर झुकाना छोड़ दे। हो चुकी है घोषणा, विश्व के विस्तार में ताज लंका का रहे रहना जिसे संसार में। स्वामी, स्वामी मेरी रक्षा करो। स्वामी, स्वामी, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। पुकार ले और पुकार ले। स्वामी मेरी रक्षा करो। तुम फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती हो? स्त्री एक बार मर्यादा की रेखा का उल्लंघन कर दे तो उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी ये कंचन काया इन झोपड़ियों में रहने के लिए नहीं है। तुम्हें तो हमारी पटरानी बनना चाहिए। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने जा रहा है। इस कुटिया से तुम सीधे राजमहलों की और जा रहे हो। रक्षा करो। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। ये तो देवी सीता की आवाज है।
मुझे इस कष्ट से बचाओ स्वामी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अपने स्थान पर बैठ दे। मैं तुझे मैं इस वृक्ष पर चढ़ो। सबके वाहन को रोकने का साहस किसने किया? तो रावण तो मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जा सकता। जाओ। कहीं नहीं ले जा सकता। रोजगार की भावना में आकर अपने प्राणों को क्यों गंवाना चाहते हो? जाओ, कहीं पेड़ों पर उछल कूदो। रावण तू रुक, तेरी मेरे होते हुए देवी सीता को कहीं नहीं ले जाता। रोजगार की भावना में आकर अपने प्राणों को आखिर करवा डाला। चलो सीता, सीता मुझे माफ करना। पुत्री सीता मुझे माफ करना। जब तक आपके पास मेरे प्रभु न आ जाए, आप अपने प्राण मत त्यागना। आप अपना इरादे में अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राज आता है। भगवान आप पर कृपा करें। प्रयास करना बंद करो। स्वामी, मेरी रक्षा करो। इस कष्ट से मुझे बचाओ। स्वामी, कोई पर्वत हमें अपने आभूषण से लज्जा की सीमा में प्रयास कर रही हो। प्रयास करना बंद करो। बैठ जाइए। चलो सीते, सीते, आज तक तुम्हारे रहने का स्थान हम यूं ही मुक्त करते हैं, परंतु याद रखना, एक दिन तुम्हें हमारी पटवारी बनना स्वीकार करना होगा। फिर जटा सीता का ख्याल रखना। ये देख सकते हो दोस्तों, रात के 12:30 बज गया। रामलीला सीता हरण हो गया और हम लोग जा रहे हैं घर। पूरा ग्राउंड पूरा आज भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ पूछो मत। मैंने पूरा ब्लॉग नहीं बनाया, बस रामलीला की नहीं दिखाती कितनी भीड़ थी। और हम लोग चल रहे घर, मिलेंगे